तहरीक-ए-इंसाफ को बल्ले का इंतखाबी निशान मिलने का मामला। इलेक्शन कमीशन ने पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी। दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच कल समाअत करेगा। इब्तदाई दरखास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से एतराज आयद किया गया, जो दूर कर दिया गया। दस्तावेजात पढ़ने के काबिल नहीं थी। ECP ने दस्तावेजात अपील से हज़्फ कर दी। PTI ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात इलेक्शन एक्ट के मुताबिक नहीं करवाए। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला आइन और कानून के खिलाफ है। कलअदम करार दिया जाए। ECP की इस्तेदा। तहरीक इंसाफ ने पेशावर हाई कोर्ट में इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त दायर कर दी। अदालती अहकामात के बावजूद इलेक्शन कमीशन ने अभी तक PTI को सर्टिफिकेट जारी नहीं किया। इलेक्शन कमीशन अदालती फैसले से बाखबर है, इसके बावजूद शाये नहीं किया। अदालत के वाज़े अहकामात के बावजूद PTI के लिए आम इंतखाबात की राह में रुकावट पैदा की जा रही है। दरखास्त में मौक़िफ़। इलेक्शन कमीशन बल्ले के निशान का सर्टिफिकेट वेबसाइट पर जारी करे। इलेक्शन कमीशन पर लाजिम है हाई कोर्ट के हुक्म पर फौरी अमल करे। इलेक्शन कमीशन अदालत जाना चाहता है तो ये उसका हक है। चेयरमैन PTI का आज ही उम्मीदवारों को टिकटें जारी करने का ऐलान। बानी PTI से मुशावरत मुकम्मल कर ली। आज रात 11 बजे से पहले टिकटों का ऐलान करेंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर अली खान की मीडिया से गुफ्तगू। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ कार्रवाई ना खत्म करने का फैसला। जस्टिस मुजाहिर नकवी को इस्तीफे के बावजूद हक के दिफा भी दे दिया गया। जस्टिस मुजाहिर नकवी कल खुद या वकील के जरिए पेश हो सकते हैं। अगर मुजाहिर नकवी के वकला ने वक्त मांगा तो शिकायत गुजारों को सुना जाएगा। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी को आगही का नोटिस जारी कर दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह काउंसिल की कार्रवाई में शरीक। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास कल 11:30 बजे तक मुलतवी। जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी की जानिब से भेजा गया इस्तीफा सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने मंजूर कर लिया। अगर कोई जज सुप्रीम कोर्ट की साख तबाह करके इस्तीफा दे जाए तो क्या उससे खतरा हमें नहीं होगा? अपनी तबाह साख की सर्जरी कैसे करेंगे? अटॉर्नी जनरल साहब मुआवनत करें, क्या मामला खत्म हो गया? ये इस्तीफा काउंसिल कार्रवाई के आगाज में नहीं दिया गया। काउंसिल की जानिब से शॉ कॉज जारी करने के बाद इस्तीफा दिया गया। मुमकिन है दरखास्तें गलत हों और जज ने दबाव पर इस्तीफा दिया हो। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के रिमार्क्स। जज ने इस्तीफे में लिखा, पब्लिक में मामलात की वजह से काम जारी नहीं रख सकते। इस्तीफे से ये तासुर मिलता है जैसे जज को इंसाफ की तवक्को नहीं थी या कोई ड्रैकोनियन सिस्टम चल रहा है। मामले को हवा में नहीं छोड़ सकते कि जज ने इस्तीफा दे दिया है। इस मामले को देखना होगा। जस्टिस मंसूर अली शाह का मुकालमा। इशराफिया की सियासी जमातें पंजाब और मुल्क पर मुसल्लत की गई। ये किसान और मजदूर दुश्मन पार्टियां हैं। जब भी हुकूमत में आती हैं जुल्म करती हैं। कोई इलेक्शन जेल से बचने और कोई जेल से निकलने के लिए लड़ रहा है। पंजाब के सियासतदान बीमार होते हैं तो इनको लंदन जाना पड़ता है। हम मुल्क में ही इनके इलाज का बंदोबस्त करेंगे। एक बार फिर अवामी राज कायम करना है। हमारे मंशूर में तमाम मसाइल का हल है। नई सोच से मसाइल का मुकाबला करेंगे। हम इलेक्शन अवाम के लिए लड़ रहे हैं। अवाम को बेरोजगारी, गुर्बत और महंगाई से निजात दिलवाएंगे। हुकूमत में आए तो गरीब लोगों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी। आमदन और तनख्वाह डबल करेंगे। बिलावल भुट्टो का तांदलीवाला में जलसे से खिताब। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का 30 लाख घर बनाने का भी वादा। इलेक्शन कमीशन अपने मौकिफ पर खड़ा है। इंतखाबात 8 फरवरी को ही होंगे। कोई कहता है मुफ्त बिजली और तालीम दूंगा, कोई कहता है तनख्वाहें बढ़ा दूंगा। सियासी जमातें ऐसे वादे और मंशूर ना पेश करें जिस पर अमल ही नहीं करना। पाकिस्तान में सवाल उठाने पर कोई पाबंदी नहीं। मुल्क के मुस्तकबिल पर सियासत नहीं होनी चाहिए। चीप टॉक हमारे मसाइल का हल नहीं। निगरान वजीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी का तकरीब से खिताब। बानी PTI का N122 से कागजात नामजदगी मुस्तरद का तहरीरी फैसला जारी।
बानी पीछवाई को इलेक्शन कमीशन ने नाअहल करार दिया। इलेक्शन कमीशन की जानिब से दी गई सजा अभी तक बरकरार है। अदालत ने उनकी सजा मुअत्तल की है। जुर्म खत्म नहीं हुआ। जब तक किसी अदालत से बरियत ना हो, जुर्म खत्म नहीं हो सकता। सजा मुअत्तल होना और बरियत होना दो अलग चीजें हैं। रिटर्निंग ऑफिसर के फैसले के खिलाफ अपील मुस्तरद की जाती है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल का तहरीरी फैसला। बानी पीटीआई के खिलाफ 9 मई के 12 मुकदमात की समाअत। बानी पीटीआई को 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर भेज दिया गया। पुलिस की जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। केस की समाअत इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज मलिक एजाज आसिफ ने अडयाला जेल में की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस में हुक्म इम्तना खत्म कर दिया। अदालत ने 14 दिसंबर के बाद होने वाली तमाम कार्रवाई कलअदब करार दे दी। अटॉर्नी जनरल साहब, अगर आप कार्रवाई को वापस ले जाना चाहते हैं तो वहां से करें जब ऑर्डर पास हुआ था। इस हवाले से बाकायदा ऑर्डर भी जारी करेंगे। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के रिमार्क्स। शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, सुलेमान शहबाज की मनी लॉन्ड्रिंग केस में बरियत। लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। शहजाद अकबर की जानिब से FIA अदालत का फैसला चैलेंज किया गया। दरखास्त में FIA सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट समेत दीगर को फरीक बनाया गया। FIA सेंट्रल कोर्ट का फैसला हकाइक से हटकर है। दौरान इंक्वायरी 28 बेनामी अकाउंट सामने आए। 15,000 ट्रांजैक्शन से 16 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की गई। शहजाद अकबर का दरखास्त में मौक़िफ़। मुस्लिम लीग नून ने रावलपिंडी, गुजरांवाला और दीगर इस्लाह के लिए उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। NA56 से हनीफ अब्बासी, NA57 से दानियाल चौधरी, NA78 से खुरम दस्तगीर मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार होंगे। एहसन इकबाल, ख्वाजा आसिफ, सायरा अफजल तारड़ और नौशीन इफ्तिकार को भी पार्टी टिकट जारी। NA100 से राना सनाउल्लाह, NA102 से आबिद शेर अली, NA104 से राजा रियाज मैदान में उतरेंगे। NA108 से फैसल साले हयात, NA111 से चौधरी बर्जिस ताहिर अशरफ इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। NA114 से राना तनवीर हुसैन और NA115 से जावेद लतीफ को टिकट मिल गया। NA48 से डॉक्टर तारिक फजल चौधरी और NA83 से मोहसिन शाह नवाज राजा किस्मत आजमाएंगे। अंजुम अकील खान NA46, अवैस लगारी NA186 से उम्मीदवार होंगे। खातून रहनुमा तहमीना दुल्ताना को भी पार्टी टिकट जारी। टिकटों की तकसीम का मामला। नवाज शरीफ ने इतलाल चौधरी और नवाब शेर वसेर को तलब कर लिया। दोनों रहनुमा NA96 से पार्टी टिकट के ख्वाहिशमंद। नून लीग की जानिब से हल्के से हतमी उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया गया। दानियल अजीज पार्टी टिकट न मिलने पर नाराज। साबिक वजीर ने NA75 से मुस्लिम लीग नून के खिलाफ इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया। अनजान आदमी को मेरी जगह टिकट थमा दिया, साबिक वजीर का शिकवा। MKM ने कराची से कौमी असम्बली के उम्मीदवारों को पार्टी टिकट जारी कर दिए। राउफ सदीकी NA237, अरशद बोहरा NA240 से इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। डॉक्टर फारूक सत्तार NA241, मुस्तफ़ा कमाल NA242 और NA247 से इलेक्शन लड़ेंगे। अमीरुल हक NA246, डॉक्टर खालिद मकबूल सदीकी NA248 से सियासी मैदान में उतरेंगे। अहमद सलीम सदीकी NA249 और फरहान चिश्ती NA250 से MKM के उम्मीदवार होंगे। सिंध में हम ख्याल जमातों का इजलास। MQM का कराची के 10 सूबाई हलकों से 10 बरदार होने का फैसला। कौमी असम्बली की 5 नशिस्तें इत्तेहादी जमातों को देने पर भी इत्तेफाक। मीरपुर खास, सक्खर, नवाबशाह की सूबाई नशिस्तों पर MQM उम्मीदवार नामजद करेगी। सक्खर, नवाबशाह, मीरपुर खास की कौमी नशिस्तों पर इत्तेहादी जमातों के उम्मीदवार होंगे। कराची के हल्का NA242 पर ताहाल हतमी फैसला न हो सका। शाह महमूद कुरैशी की 3 हलकों से कागजात मुस्तरद होने के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। लाहौर हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से कल जवाब तलब कर लिया। जस्टिस अली बाकर नजफी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। रहनुमा PTI ने NA150, 151 और PP 218 से कागजात मुस्तरद होने के इक़दाम को चैलेंज किया है। सनम जावेद के कागजात मुस्तरद होने के खिलाफ दायर दरखास्त पर भी इलेक्शन कमीशन के वकील से जवाब तलब। सनम जावेद के कौमी असम्बली के 1 और 2 सूबाई असम्बली की नशस्तों से कागजात
कागजात मुस्तरद हुए। परवेज इलाही और कैसरा इलाही के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ दरखास्त दायर। लाहौर हाईकोर्ट का 3 रुकनी बेंच अपील पर समाअत करेगा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात में ताखीर का मामला सुप्रीम कोर्ट ने दरखास्त गैर मौसर होने पर निपटा दी। 8 फरवरी को इंतखाबात की तारीख के बाद दरखास्त गैर मौसर हो चुकी। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म, इंतखाबात की तारीख आ चुकी है, हम कैसे दरखास्त सुने। इंतखाबात से मुतल्लिक तमाम मुकदमा तरजीही बुनियादों पर सुन रहे हैं। दरखास्त वक्त पर मुकर्रर न होने का जिम्मेदार इदारा हो सकता है, मैं नहीं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के रिमार्क्स। दहशतगर्द बुज़दिल हैं, छुपकर हमला करते हैं, इनसे नहीं डरते। हम पर 10 हमले होंगे तो 1000 बार जवाब देंगे। बदबख्त लोग शर का साथ देते हैं। शोहदा के वर्सा का हम पर कर्ज है। APS के फूलों को वापस नहीं ला सकते, लेकिन जो दहशतगर्दों के साथ है उनके हाथ जरूर रोकेंगे। हिमाकत से नहीं, हिकमत और हिम्मत से ये लड़ाई लड़ेंगे। एक दूसरे का सहारा बनेंगे, लड़ाई को पाया तकमील तक पहुंचाएंगे। निगरान वजीर आज़म एनवारुल हक काकड़ का पेशावर में तकरीब से खिताब। आज फैजाबाद धरना कमीशन में पेश हुआ। बयान नामुकम्मल रहा, इंशाअल्लाह जल्द मुकम्मल हो जाएगा। मेरी नाचीज राय है कि कमीशन की कार्रवाई ओपन हो। अवाम को मालूम होना चाहिए कि मुल्क के साथ 75 साल क्या खिलवाड़ हुआ। वतने अजीज में जितने कमीशन बने उनका कोई नतीजा नहीं निकला। ख्वाजा आसिफ का ट्वीट। रहनुमा अवामी नेशनल पार्टी अमल वली खान के खिलाफ तौहीन अदालत का केस। वीडियो में उन्होंने बहुत बातें की। आप हमारे पास आ जाते तो कहना था, हमें यहाँ आकर बताते। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट का अमल वली खान से मुकालिमा। एक पार्टी के केसेस लगते हैं, हमारे केस नहीं लगते। मैंने सिर्फ गिला किया, तौहीन का सोच नहीं सकता। अदालतों का एहतराम करते हैं। अमल वली खान का जवाब, मर्द गिला नहीं करते, गले करना औरतों का काम है। आपका केस 2 दफ़ा लगा, आपके वकील पेश नहीं हुए, इस वजह से समाअत मुलतवी कर दी गई। मेरे बारे में जो कहा उसको छोड़े, ये अदालत के वकार की बात है। हमारे लिए तमाम पार्टियां मोहतरम हैं। 2024 में रिटायर्ड हो जाऊंगा। मैंने किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं किया। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट जस्टिस इब्राहिम के रिमार्क्स। आपके बयान के बाद मेरी फैमिली वाले पूछते हैं पेशावर छोड़ दें। मैंने उनको कहा कि ये पठान है तो हम भी पठान है। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट के रिमार्क्स। अवामी नेशनल पार्टी एक तारीख रखती है। अपने अजदाद के दिए हुए उसूलों पर सियासत कर रहा हूं। तौहीन अदालत का सोच भी नहीं सकते। हमारी पार्टी ने अदलिया को ताकत दिलाने के लिए खून दिया। ANP इंतखाबात में भरपूर हिस्सा ले रही है। अमल वली खान की मीडिया टॉक। ANP रहनुमा की पेशी के दौरान हंगामा राय। पेशावर हाई कोर्ट का अहाता मैदान जंग बन गया। अवामी नेशनल पार्टी और PTI के वर्कर्स आमने सामने। PTI रहनुमा फजल मोहम्मद खान पर लातों और मुक्कों की बरसात। धक्कम पेल और लड़ाई में कई गमले टूट गए। मुल्क में इंतखाबात की गहमा गहमी है। टिकटों और सीटों की तकसीम हो रही है। ऐसा लग रहा है लोगों ने फलस्तीनियों को भुला दिया। अब इस सियासी गहमा गहमी में फलस्तीनियों के मुआमले को पीछे नहीं रखना चाहिए। इतवार को गजा मिलियन मार्च होगा। कराची के अवाम बड़ी तादाद में शरीक होंगे। हाफिज नईमुर रहमान की मीडिया टॉक। गजा में इसराइली मजालिम पर मुस्लिम उम्मा को हर अव्वल दस्ते का किरदार अदा करना चाहिए। तमाम मुस्लिम ममालिक आलमी फोरम पर जाए। हम इतवार के गजा मिलियन मार्च की हिमायत करते हैं। मुफ्ती मुनीबुर रहमान की गुफ्तगू। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शहीद अरशद शरीफ के मुकदमात की तफसीलात तलब कर ली। समाअत 14 फरवरी तक मुलतवी। क्या कानून इस बात की इजाज़त देता है कि TV पर की गई बात पर मुतअद्दिद मुकदमात दर्ज कर दिए जाएं? यह अमल बजाते खुद कानून की तजलील है। रियासत को ऐसे काम नहीं करने चाहिए कि जिस पर लोग ऐसी ट्वीट करें। कानून तो है कि एक जुर्म पर मुतअद्दिद मुकदमा दर्ज नहीं किए जा सकते। इदारे भी हमारे हैं, अदालतों ने फैसले करके दिखाने हैं। अगर इदारे कानून में रहकर काम करेंगे तो कोई क्यों उन पर बात करेगा। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के शहीद अरशद शरीफ की मुकदमात की तफसीलात और हिफाजती जमानत के लिए दायर दरखास्त पर समाअत में रिमार्क्स।
इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में जलजिला, हंगू, औरक्सई, दीर बालच और सदा में भी जलजिले के झटके महसूस किए गए। सवात और दीगर शहरों में भी जलजिले से दरो दीवार लरस गए। जलजिले की शिद्दत 6 रिकॉर्ड, गहराई 231 किलोमीटर और मरकज हिंदू कुश रीजन अफगानिस्तान था। पंजाब हुकूमत का अहम इकदाम, नौजवानों को रोजगार के लिए कनाडा भिजवाया जाएगा। निगरान काबीना के इजलास में MOU पर दस्तखत करने की मंजूरी। हॉस्पिटल्स की अपग्रेडेशन और तामीर और तौसी के लिए इजाफी फंड्स के इजरा की भी मंजूरी। कैंसर के मरीजों के लिए मुफ्त अद्वियात की फराहमी के प्रोग्राम में तौसी की मंजूरी भी दे दी गई। पंजाब काबीना का खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान को गंदम फराहम करने का फैसला। बच्चों में नमूनिया के केसेस में इजाफा, निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का चिल्ड्रन अस्पताल का दौरा। वजीर आला ने बच्चों की मौत से अस्पताल में फराहम करदा सहूलत के बारे में दरियाफ्त किया। नमूनिया में मुब्तला बच्चों की खुसूसी देखभाल की जाए, बेहतरीन इलाज मुआवजा फराहम किया जाए। बच्चों की जिंदगी के लिए प्ले ग्रुप, प्रेप और नर्सरी की क्लासेस को 19 जनवरी तक बंद किया जाए। मोहसिन नकवी। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर, बलोचिस्तान और शिमाली इलाकों में शदीद सर्दी का राज। पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। अस्तौर में दर्जा हरारत -12, स्कर्दू में -9, गिलगित में -4 रिकॉर्ड। लाहौर और इस्लामाबाद में भी कड़ाके की सर्दी, कराची में भी मौसम ठंडा था।